हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज जा रही थी मैं कहीं घूमने और मैं जा रही हूँ रामनगर अपनी भतीजी की शादी में। तो हम लोग सुबह ही तैयार होकर निकल चुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम लोग घर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं रामनगर से आगे मालधन चौड़। तो वहाँ है शादी और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरी जेठ जी की शादी के एक हफ्ते बाद ही वहाँ शादी थी। तो हम लोग आज जा रहे हैं वहाँ शादी में और दिखाते हैं दोस्तों। तो हम पहुंच गए हैं दोस्तों कोसी बैराज पर और यहाँ से हम मुड़ेंगे रामनगर की ओर। अभी थोड़ा दूर है। अभी वहाँ आज है महिला संगीत, हल्दी और मेहंदी। हम लोग आज ही जा रहे हैं क्योंकि अभी घर पे शादी थी तो फिर हम लोग जल्दी नहीं जा पाए, जबकि पहले जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाई। और फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे और यहाँ हो गई थी हल्दी की रस्म स्टार्ट। और अभी स्वाल बधाई बोलते हैं वो हो रहा था यहाँ। हल्दी लगा दी थी। हल्दी लगाते टाइम का ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं भी जस्ट आई थी और तैयार हो गई थी। और अब यह है दोस्तों महिला संगीत का वीडियोस। ये आई मेरी दीदी। सबसे पहले डांस स्टार्ट किया है दीदी ने मेरी और इसके बाद करेंगी मेरी भतीजे की वाइफ डांस। और फिर दिखाते दोस्तों आपको सबका डांस। और अब आया है हमारी प्यारी सी दुल्हन का डांस। ये थी आज की दुल्हन, मतलब मेरी भतीजी। ये मेरे दूसरे नंबर के दादा हैं, उनकी बेटी है और इसी की शादी में हम गए हैं तो फाइनली दोस्तों दुल्हन का डांस देखकर हम सब लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और दुल्हन भी बहुत इमोशनल हो गई थी। थोड़ा उसका अलग रीज़न था इमोशनल होने का। और मतलब होता ही है दोस्तों, शादी में सारी चीज़ें याद आती हैं तो थोड़ा इमोशनल हो गए थे सब लोग। आज है शादी का दिन और हम सब लोग तैयार होके आ चुके थे। सॉरी ब्लॉग नहीं बना पाई थी उसका क्योंकि थोड़ा भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही तो तैयार होने में टाइम लग गया तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। और अब हम दुल्हन को लेके चले गए हैं स्टेज पर और यहाँ हो रहा है स्टेज। रात आ चुकी थी।
जैसे ही जयमाला ख़त्म होने ही वाली थी बारिश आ गई, तो सब दूल्हा दुल्हन को और सब लोग को जाना पड़ा अंदर। फिर उसके बाद बारिश रुक गई थी तो फेरे बाहर ही करवाए। थोड़ा बहुत बारिश आ रही थी बट अंदर स्पेस की वजह से अंदर अच्छे से नहीं हो पा रही थी सारी रस्में, तो इस वजह से फिर दूल्हा दुल्हन ने फेरे और बाकी की रस्में बाहर करी। और दोस्तों एक बार तो लगा था कि बारिश की वजह से पूरी शादी का मतलब सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि होता ही है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें करी होती है, डेकोरेशन होता है, फिर आजकल तो सारे रिचुअल्स, ये फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शादी एक बहुत यादगार पल होता है लाइफ में दूल्हा दुल्हन के लिए। और हम सब लोगों ने दोस्तों बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था, तो खाली बारिश की वजह से सब वो बर्बाद हो जाता, ये सोच के हम लोग तो डरे हुए थे, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा देर की बारिश आई, उसके बाद बारिश बंद हो गई और फिर शादी की सारी रिचुअल्स, जो भी रस्में होती हैं, जो भी रीति रिवाज, सब कुछ बाहर पे ही आराम से शांति से, मतलब और भी अच्छा हो गया था दोस्तों। पहले बहुत गर्मी हो रही थी, तो बाद में फिर बारिश होने की वजह से थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था और हम सब लोगों ने बाहर पे बैठ के बहुत ज़्यादा एंजॉय करी शादी। तो दोस्तों आप भी देखिए। दोस्तों अब होने लग गए थे फेरे। फेरे के बाद भरी जाएगी मांग और एंड मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। फेरे समाप्त होने के बाद दुल्हन की भरी गई मांग और उसके बाद दूल्हे राजा ने पहनाया हमारी प्यारी सी और क्यूट सी और छोटी सी दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। और फाइनली इनकी शादी कंप्लीट हुई। दोनों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी, और हमेशा खुश रहो ऑलवेज। और दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ थोड़ा लेट से अब वो डाल रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं हो रहा था बीच में, तो इस वजह से मैं अपलोड करके एडिटिंग करके अपलोड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैं इसे आज अपलोड कर रही हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो यहाँ से सारी रस्म पूरी हो गई और अब आ गया दूसरा दिन। हम चले गए घर को, आ रहे थे, और ये है मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरे पापा के सारे 5 भाइयों की फैमिली। अभी सब लोग मतलब ये यहाँ पे 2 फैमिली ही रहती है, बड़े ताऊ जी और छोटे ताऊ जी, ये उनकी फैमिली थी। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद गई थी वहाँ पर, तो मुझे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और सब लोग रोने भी लग गए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई थी, और सबसे मेन दोस्तों मैं शादी के बाद वहाँ पहली बार गई थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोस्तों।